हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम एग्जाम्पल 6.1, 6.2, 6.3 को समझेंगे। तो एग्जाम्पल 6.1 है, सजेस्ट ए कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना। हमें एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिना को रिड्यूस कर सके। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक्ट करेगा और उससे एल्यूमिना को रिड्यूस करना है एल्यूमिनियम में। तो इसके लिए हमें सुटेबल कंडीशन बतानी है। तो देखिए, इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास होगी जो 2/3 Al2O3 है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास एल्यूमिना है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर देगा एल्यूमिनियम में, 4/3 एल्यूमिनियम में, और यहां से 2 MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो एल्यूमिना का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस पूरी की पूरी रिएक्शन को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। दो पार्ट कौन से हैं, इसका तो हो जाए रिडक्शन और इस वाले पार्ट का हो जाए ऑक्सीडेशन। कैसे देखें, पहले रिडक्शन पार्ट लिख लेते हैं। रिडक्शन में क्या हो रहा है, 2/3 Al2O3 से क्या बन रहा है, 4/3 एल्यूमिनियम बन रहा है और O2 इससे बाहर निकल रही है। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम है 2 Mg, O2 को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और 2 MgO में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद O2 से O2 गया कैंसिल, 2/3 Al2O3 2 Mg, 2/3 Al2O3 2 Mg, राइट हैंड साइड पे 4/3 एल्यूमिनियम प्लस 2 MgO। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने के बाद यही रिएक्शन आ रही है। तो अब इसके लिए हमें कंडीशन बतानी है कि जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिना को रिड्यूस कर सके। तो इसके लिए कंडीशन देखिए, तो वो दो कंडीशन है, दो इक्वेशन इन्होंने लिखी है। इन्होंने 4/3 एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2/3 Al2O3 बनाया है, 2 Mg से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 MgO बनाया है। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये वाली, ये तो उल्टी लिखी है। ये मैंने उल्टी क्यों लिखी, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिडक्शन होना है, एल्यूमिना का रिडक्शन होना है। यहां से इन्होंने एलिंगम डायग्राम के हिसाब से लिखी है। एलिंगम डायग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा था, एल्यूमिना बन रहा था। यहां पर मैंने लिखी इसके रिडक्शन से, क्योंकि मैग्नीशियम इसका रिडक्शन करा के एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेगा, तो यहां पर इसको हमें उल्टी लिखनी है। इन्होंने डायरेक्ट ये सीधे लिख दी क्योंकि इन्होंने ग्राफ के हिसाब से समझाया है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द Al2O3 एंड MgO कर्व मार्क्ड A, द डेल्टा G बिकम्स 0 फॉर द रिएक्शन। जो यहां पर ये दो कर्व हैं, Al2O3 का कर्व और MgO का कर्व, एलिंगम डायग्राम में ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट को नाम दे दिया गया A। इस पॉइंट पर जो डेल्टा G है वो क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए 2/3 Al2O3 प्लस के 2 Mg, 2 MgO 4/3 एल्यूमिनियम, ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। मैग्नीशियम इसका रिडक्शन करा रहा है एल्यूमिनियम में। बिलो दैट पॉइंट मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना। इस पॉइंट के नीचे, ए पॉइंट के नीचे जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है। डायग्राम से मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। डायग्राम देखिए, ये हमारा Al2O3 की लाइन है, कर्व है एलिंगम डायग्राम में, ये मैग्नीशियम का कर्व है, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम का कर्व है, मैग्नीशियम का कर्व है, ये एक दूसरे को इस ए पॉइंट पर काट रहे हैं। इस ए पॉइंट के नीचे, इस ए पॉइंट के नीचे जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है। और ये भी कहा गया है कि जो ये ए पॉइंट है इस पर डेल्टा G 0 हो रहा है। डेल्टा G 0 क्यों हो रहा है, देखिए यहां से हम लेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से MgO के लिए अगर हम निकालें ये पॉइंट, तो लगभग कितना आएगा, -800। Mg से MgO बना -800। अगर इसके निकालें हम तो इसके लिए आ रहा है -800। लेकिन हमें रिएक्शन लेनी है उल्टी। हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है, एल्यूमिनियम से Al2O3, लेकिन एक्चुअल जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें इक्वेशन उल्टी होती है। यहां पर एल्यूमिनियम से एल्यूमिना बन रहा है, लेकिन रिडक्शन प्रोसेस में एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। तो यहां पर जो वैल्यू इसकी -800 है उसको हम उल्टा कर देंगे। क्यों, इसके लिए इस वाले पॉइंट पर -800 किलोजूल पर मोल है गिब्स एनर्जी। तो
ये वाली जो रिएक्शन है ये इस रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी है। तो जब रिएक्शन उल्टी हो रही है तो वैल्यू भी तो उल्टी होगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, -800 से +800। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा -800 से +800 तो कितनी आ गई, 0। यानी इस पॉइंट पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो 0 है। किसके लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए। ए पॉइंट पर इसकी -800 आ रही है, इसकी वैल्यू +800 आ रही है। तो +800 -800 दोनों को जोड़ा तो कितनी आ गई, 0। यानी इस वाले पॉइंट पर इस ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, गिब्स एनर्जी की 0 आ गई। इस वाले पॉइंट से नीचे मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम का जो कर्व है वो नीचे आ रहा है, एल्यूमिना का ऊपर आ रहा है। और मैंने जब एलिंगम डायग्राम पढ़ाया था, ट्रिक बताई थी कि जो नीचे वाला कर्व है वो ऊपर वाले कर्व को रिड्यूस कर सकता है। इस वाले पॉइंट के बाद मैग्नीशियम का ऊपर आ रहा है कर्व, एल्यूमिनियम का नीचे आ रहा है, एल्यूमिना का नीचे आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट के बाद मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से देकर समझते हैं। ये वाला जो टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं। क्या 800 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि वो ए पॉइंट से नीचे है। ए पॉइंट पर इतना टेम्परेचर है, लगभग कितना, यहां पर 1300। तो 800 पर देखते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे और यहां से इसको ऊपर तक ले जाएंगे। ये वाली जो लाइन है ये इसको यहां पर कट कर रही है, तो इसको यहां पर ले जाएंगे। और ये वाली इसको यहां पर कट कर रही है एल्यूमिना को, तो इसको सीधा खींच लेंगे। तो आप देखिए 800 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, -950। तो 800 डिग्री सेल्सियस पर कितनी आई, यही लिख देता हूं, -950। और इसके लिए 800 डिग्री सेल्सियस पर कितनी आई, -900। एल्यूमिनियम से एल्यूमिना बन रहा है तो -900। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम रिड्यूस होगा तो माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बन रहा है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, -950 में से 900 तो कितना आएगा, -50। तो इन 800 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों को जोड़ने के बाद -50 आया गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव में आती है तो क्या होता है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इसको रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन की गिब्स एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। अब लेते हैं इस पॉइंट से ऊपर वाले की बात, 1600 डिग्री सेल्सियस पर। 1600 डिग्री सेल्सियस से हमने यहां से एक लाइन खींची, इसको यहां से सीधे लाइन खींचेंगे, यहां पर ये लगभग 700 पर कट करेगा। इसको यहां से एक लाइन खींचेंगे, लगभग 750 पर कट करेगा। तो देखिए ये वाली लाइन किसकी है, एल्यूमिना की, यहां पर। तो 1600 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना की गिब्स एनर्जी कितनी है, -750 एल्यूमिना की। हम ले रहे हैं इसकी रिएक्शन की उल्टी, तो -750 +750 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो गिब्स एनर्जी आई वो इस वाली इक्वेशन के लिए आई। हमारे पास इक्वेशन इसकी उल्टी है तो वैल्यू को भी क्या कर देंगे, यहां पर उल्टा कर देंगे, +750। इसी तरीके से मैग्नीशियम वाले कर्व के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम वाला कर्व ये वाला है, 1600 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू कितनी आई, -700। तो हम इक्वेशन यही वाले ले रहे हैं, mg से mgO, mg से mgO। तो इसको तो माइनस में ही लिखेंगे, तो कितनी आई, -700। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, +750 -700 +50। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितना है, +50। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है उस पर जो डेल्टा जी की रिएक्शन आ रही है वो प्लस में आ रही है। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नहीं हो पाती, रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। तो आप देख रहे हैं ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो इस पॉइंट से जो टेम्परेचर नीचे है उस पर ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इस पॉइंट यानी उस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट से जो टेम्परेचर नीचे है उस पर मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस कर पाएगा, इस पॉइंट से जो टेम्परेचर ऊपर है उस पर मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके मैंने 2 एग्जांपल देकर आपको समझा दिया। और इसमें ट्रिक वही है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को रिड्यूस कर पाती है, तो इस पॉइंट से नीचे मैग्नीशियम वाली लाइन नीचे है, एल्यूमिना वाली लाइन ऊपर है तो रिड्यूस कर पाएगी। इस पॉइंट से आगे मैग्नीशियम ऊपर आ गया, एल्यूमिना नीचे आ गया तो रिड्यूस नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल 6.2, although thermodynamically feasible in practice,
मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम वाई। आपने देखा थर्मोडायनेमिकली जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिना को रिड्यूस कर पाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में या फिर कहीं कमर्शियली हम क्या करते हैं, एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं करते। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका कारण हमें बताना है। इसका कारण यहां पर दिया गया है, टेम्परेचर बिलो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Al2O3 एंड MgO कर्व मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना बट द प्रोसेस विल बी अनइकोनॉमिकल। यहां पर जो ये दो कर्व एक दूसरे को रिड्यूस कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस पॉइंट से जो नीचे टेम्परेचर होंगे उस पर मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये अनइकोनॉमिकल होता है। अनइकोनॉमिकल का मतलब है इंडस्ट्रियल लेवल पर यह प्रोसेस बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 6.3 एग्जांपल, व्हाई इज द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन। तो जो रिडक्शन के टेम्परेचर पर अगर जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, रिडक्शन के टेम्परेचर पर अगर जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में है, तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन आसान क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, द एंट्रोपी इज हायर इफ द मेटल इज इन लिक्विड स्टेट देन व्हेन इट इज इन द सॉलिड स्टेट। अगर मेटल लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी एंट्रोपी हायर होती है, अगर मेटल सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी एंट्रोपी कम होती है। The value of entropy change delta S of the reduction process is more on positive side when the metal formed is in liquid state and the metal oxide being reduced is in solid state। तो एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होगी, डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो हायर होगी अगर जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, क्योंकि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड की थोड़ी ज्यादा, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। तो रिडक्शन प्रोसेस के दौरान अगर जो मेटल बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में है तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव में ज्यादा होगी, किसके मुकाबले, अगर मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। अगर मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, और जो इस मेटल ऑक्साइड से जो मेटल बन रहा है अगर वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। कैसे, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड से मेटल बन रहा है, अगर मेटल ऑक्साइड सॉलिड है और जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको पता है सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, नेगेटिव में होती है, लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, पॉजिटिव में होगी। तो अगर मेटल ऑक्साइड सॉलिड में है और इस मेटल ऑक्साइड से जो मेटल बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। 10 द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स मोर ऑन नेगेटिव साइड एंड द रिडक्शन बिकम इजियर। तो इस एंट्रोपी के बढ़ने से क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू और नेगेटिव होती चली जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर और नेगेटिव होती चली जाएगी तो रिडक्शन आसान हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेस है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब अगर ये भी सॉलिड में है और मेटल भी सॉलिड में है तो इसकी हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एच मान लिया हमने 10 है प्लस के 10, यहां पर जो एंट्रोपी है वो लगभग प्लस के 5 मान लीजिए, और टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालें, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, डेल्टा जी की वैल्यू निकालें, डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कितना 10 माइनस के टेम्परेचर 20 डेल्टा एस इंटू 5, तो 10 माइनस के 100 माइनस के 90, ठीक है, माइनस के 90 किलो जूल पर मोल आया। अब अगर क्या हो, मेटल ऑक्साइड से मेटल बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड अगर सॉलिड में था, मेटल लिक्विड में था, यहां तो मेटल भी सॉलिड में बन रहा है। अगर मेटल ऑक्साइड सॉलिड में है मान लीजिए हमारा, और इससे जो मेटल बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटल सॉलिड में था तो एंट्रोपी इतनी थी, अगर मेटल लिक्विड में हो गया तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो मान लीजिए अब डेल्टा इस तो उतना ही रहेगा प्लस के 10, एंट्रोपी इसकी बढ़ गई, एंट्रोपी कितनी हो गई, प्लस 5 से मान लीजिए प्लस की 15 हो गई, क्योंकि लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है तो एंट्रोपी वाकई यहां पर बढ़ेगी, टेम्परेचर उतना ही 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर अगर डेल्टा जी की अगर हम वैल्यू निकालें तो डेल्टा एच 10 माइनस के 20 इंटू 15, तो 10 माइनस 15 जो है 300, तो कितना आ गया माइनस के 290। तो आप देख सकते हैं
अगर मेटल सॉलिड में था तो डेल्टा जी जो आ रही थी रिएक्शन की वो माइनस की 90 आ रही थी। अगर मेटल यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है तो यहां से जो एंट्रोपी है इस रिएक्शन की वो बढ़ गई। एंट्रोपी अगर बढ़ी तो डेल्टा जी की वैल्यू रिएक्शन की बढ़ गई, नेगेटिव में बढ़ गई, नेगेटिव में बढ़ी। और डेल्टा जी वैल्यू अगर रिएक्शन की और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है तो रिडक्शन प्रोसेस आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, नेगेटिव में जितनी ज्यादा हाइयर होगी, रिडक्शन उतना आसान हो जाएगा।